मुझे जाना चाहिए। मिंजुन चलो। हे पागल लड़की, तुझे क्या लगता है तू यूं ही चली जाएगी? तुम अब भी सोचती हो कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे तुम चाहती हो। छोड़ो इसे। तू आखिर करना क्या चाहता है? अरे कमीने, अगर मैं ना छोड़ूं तो तू क्या कर लेगा? उस किचन के चाकू से मुझे मारेगा क्या? पार्क सियोंगबिन, बस करो। अब क्या हुआ? मारना? तू नहीं मार सकता कमीने कायर। तुम दोनों क्या कर रहे हो? युंग, हानेना कह रही है यह जगह इतनी अच्छी नहीं है, शायद हमें अंदर चलना चाहिए। ठीक है, तुम वैसे भी तंबू के अंदर ही सोओगे। और ये कमीना मिंजून एक किचन वाला चाकू लेकर घूम रहा है। मैंने वो चाकू देने को कहा तो दे नहीं रहा है। क्या? ओ चश्मिश, हरामी, तू इतनी खतरनाक चीज लेकर घूम रहा था? हमें दे दे वो चाकू वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं उन्हें अपना इकलौता हथियार नहीं लेने दे सकता, लेकिन सिर्फ इससे मैं अकेले उन पांचों का सामना नहीं कर सकता। ये लो। चश्मिश, ध्यान से सुन, युंग यहाँ का बॉस है और मैं खास आदमी हूँ। अभी के हालात बहुत खराब है, समझा तू? सिर्फ 2 बार चेतावनी मिलेगी, अगर नहीं माना तो तू तीसरी बार में मरेगा। हाँ, क्या बकवास है ये सब, साले कमीने। हान्यना, तुम थक गई होगी, जाओ टेंट में थोड़ा आराम कर लो। अरे कमीने, डरा दिया तूने। हूँ? क्या तुमने अभी कमीना कहा? नहीं, मैं बस डर गई थी। मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़े पैनिक मोड में हूँ। हाँ, यह तो ठीक ही है जब बाहर वो ज़ोंबी जैसे डरावने लोग घूम रहे हैं। वैसे भी मेरा टेंट बहुत बड़ा है और उसमें आरामदायक गद्दे हैं। जाओ और थोड़ा आराम कर लो। यह आदमी तो पूरा पागल है। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। माफ कीजिए, लेकिन सच में मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? हम कसाई की दुकान से बहुत सारा मीट लेकर आए हैं। क्यों ना आज रात मीट पार्टी करें? यहाँ का हर एक सेकंड बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई लॉक काम नहीं करता। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? ओह सॉरी, हानेना, तुम कितनी क्यूट हो। ये गुंडे भी संक्रमितों जितने ही खतरनाक है, खासकर हान येना के लिए। वो मोटा सुअर उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। मुझे अभी तुरंत कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल सकूं। क्या मुझे संक्रमितों को यहाँ ले आना चाहिए? इनकी सारी दादागिरी निकल जाएगी, लेकिन फिर बाकी बचे हुए लोगों का क्या? और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वे 3 बूढ़े सर्वाइवर पूरी तरह भरोसेमंद हैं। शायद आज रात जब सब सो जाए तभी हमें भागना चाहिए। अगर उन हरामियों ने हान येना के साथ जबरदस्ती कुछ किया तो? मैं हमारी प्यारी सी येना के पास बैठकर खाऊंगा। क्या? तुम्हारी बदबू तो सुअर जैसी है। क्या? नहीं, मतलब सुअर के पेट की खुशबू बहुत अच्छी है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ए चश्मिश, यह मांस उन बूढ़ों को दे आओ। सिर्फ इतना सा? ये तो बहुत कम है। मुझे अपने वाले में से भी दे देना चाहिए। सुनिए, ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इसे ले लीजिए। थैंक यू बेटा। हान्यना, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ आओ, हमारे साथ रिलैक्स करो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सोने का समय हो गया है। मैं यहीं बाहर अकेले सो जाऊंगी। जब यह सब सो जाएंगे तब मुझे चुपके से निकलना होगा। तुम यहाँ आने के बाद से ही अजीब व्यवहार कर रही हो। मैंने कहा ना तुमसे, चलो मेरे साथ टेंट में। हे बस करो ह्यूम। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दूर हटो हरामी कहीं के। पार्क सियोंगबिन, तू साला हरामखोर। क्या तू पागल है? तेरा दिमाग तो ठीक है। हे पार्क सियोंगबिन, ये तुम क्या कर रहे हो? बोंग्यू, जब से मैं यहाँ तेरे साथ फंसा हूँ मैंने फैसला किया कि मैं तुझे मार दूंगा। अब तेरी बकवास बहुत हो गई है। अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। तू कमीने। अब तू मरेगा मोटे सुअर। पार्क सियोंगबिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसे मार डालो, आज इन दोनों कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए? अरे हाँ, ये बिल्कुल सही मौका है। हानियाना, चलो यहाँ से निकलते हैं। उन दोनों को पकड़ो।
अरे नहीं, हान ये ना। मिनजून यहाँ से चले जाओ। अगर मरना नहीं चाहता है तो वहाँ से हिलना भी मत। मैंने कहा वहाँ से मत हिलना अगर मरना नहीं चाहता है तो। तू कमीनी। जंग मिनजून, तू हरामी कहीं के। तुम दोनों कमीनों को क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाओगे? हानिना, क्या तुम्हें पता है मैं मिडिल स्कूल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। हर दूसरी लड़की इतनी आसानी से मान गई, लेकिन तुम अकेली थी जिसने ऐसा नहीं किया, है ना? क्या तुम एटीट्यूड दिखाती हो क्योंकि तुम्हारा परिवार अमीर है या कुछ और? स्कूल में तुझे सब क्वीन जैसा समझते थे, सब तुझसे अच्छा व्यवहार करते थे, तो पता नहीं तू अपने आप को क्या समझने लगी। तू मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मन करता था तुझे मार डालूं। मैं वहां के बाकी लड़कों से ज्यादा अमीर और बेहतर हूं। तो फिर क्या? तुम मेरे आसपास हमेशा इतना अकड़ कर रहती हो। चलो देखते हैं हमारी नखरीली छोटी येना का स्वाद कैसा है। ओए लड़के, कुछ भी हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। मैनेजर किंग, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी है। मैंने कहा था एक और बार बॉस बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये दूसरी चेतावनी है, तो अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तुम कर क्या रहे हो? तुमने उसे नीचे फेंक दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पूरी तरह पागल हो क्या? अब इन बाकी बूढ़ों का भी कुछ करो। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हनयेना को छोड़कर बाकी सबको पहली मंजिल पर फेंक दो। मिनजून, मिनजून, तुम ठीक हो ना? जल्दी करो, भागो। तुम कहाँ जा रही हो येना? तुम यहीं मेरे साथ रहोगी, समझी? मुझे जाने दो। जुंग मिनजून, लगता है अब मरने की बारी तुम्हारी है। तू एक निकम्मा है। मुझे सच में थोड़ी दया आ रही थी तुझ पर, लेकिन साले तुझसे किसने कहा था कि तू खुद को बहादुर समझे? हाँ, युमटेंग, इसको भी नीचे फेंकने में मेरी मदद कर। अरे यार, मुझे लगा था ये बहुत हल्का है, लेकिन ये तो बहुत भारी है। चलो इसे फेंकते हैं। 1 2 3। तू भी मेरे साथ चल कचरे। पार्क। क्या हुआ? किम सियोंगयोन पहले फ्लोर पर गिर गया जंग मिनजुन के साथ। वो बेवकूफ। मेरी टांग ऐसी क्यों है? मिनजुन, हरामी कहीं का, तू कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? कमीने, मेरी टांग तेरी वजह से टूट गई है। प्लीज मेरी मदद कर मिनजुन। हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। हान येना, क्या तू रुकने वाली नहीं है? तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की, कमबख्त? अरे पागल लड़की, यहाँ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, तू कहाँ भागने की कोशिश कर रही है? बस तब तक इंतजार कर जब तक मैं तुझे पकड़ न लूं। अरे तू तो बंदरिया की तरह कूद गई। बस एक बार तू मेरे हाथ लग जा, फिर मैं बताता हूँ तुझे। अब मेरी बारी है। इधर आओ, सब इधर आओ। यहाँ एक घटिया इंसान है। तू कमीनी, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझसे दूर रहो ज़ॉम्बीज़ कहीं के। मिनजुन, तुम कहाँ हो? उसे सुरक्षित रहना ही होगा। जंग मिनजुन सुरक्षित है देखकर खुशी हुई। मिनजुन, यहाँ ऊपर आओ। तुम ऊपर आ सकते हो। बस थोड़ा और ऊपर चढ़ो। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने तो नहीं काटा? मुझे किसी ने नहीं काटा, लेकिन मुझे मेरी हालत बहुत खराब लग रही है। ए सुनो, हरामी कमीनो, पार्क सियोंगबिन कहाँ गया? वहीं रुके रहो। हमें जल्दी भागना होगा। क्या तुम दौड़ सकते हो? मेरी चिंता मत करो, बस खुद अच्छे से भागो। क्या तुम ठीक हो?
शायद आसपास संक्रमित लोग हैं। जैसा सोचा था, रात में बहुत ज्यादा खतरा है। हम खतरे में हैं। तुम्हें मुझे छोड़कर अकेले चले जाना चाहिए। आखिर यह तुम क्या कह रहे हो? मैं छुपने की जगह ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें हर हालत में बचा कर रहूंगी। यहाँ किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है, तो शायद यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे। मुझे यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ कोई नहीं है ना? चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं। मिंजुन, तुम ठीक हो ना? मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हारे घर आती, ना तुम्हें बाहर निकलना पड़ता, और तुम मेरी ही वजह से इन लोगों के साथ यहाँ तक आए। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। प्लीज ठीक हो जाओ। कौन है वहाँ? ये ज़ॉम्बी नहीं है। संभल कर। अरे तुम तो वही हो। ये तो वही आदमी है जिसने उस समय हमारी मदद की थी। तुम जिंदा बच गए। आप भी सुरक्षित हैं। इस लड़के को क्या हुआ? इसका तो खून बह रहा है। क्या इसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा? नहीं, इसे किसी ने नहीं काटा। ये चाकू से घायल हुआ है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। इसका बहुत खून बह चुका है। क्या फर्स्ट एड किट है? हाँ, बैकपैक में होनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या किस्मत है हमारी। क्या लड़की मिली है। अब तो रात भर मजे करूँगा इसके साथ। अबे लेकिन ये मेरे हाथ पर काट रही है। बेहोश कर दे इसको। रुक जा, 3 सेकंड है तुम दोनों के पास। जल्दी यहाँ से निकल लो। इस कमीने का क्या करें? इसे मार डालो। हरामखोर, हिलना मत। कोई बेवकूफी मत करना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। किस्मत से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसीलिए यह ठीक है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से यह बेहोश हो गया है। एक दिन आराम करने से शायद ये ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम्हें फर्स्ट एड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें तो टाके भी लगाना आता है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? बस यूं ही सीख गया। उससे भी जरूरी बात, यह इलाका बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस ऐसा है कि हमने हेलीकॉप्टर से गिराए गए पर्चे देखे थे। उनमें कहा गया था कि योंगचोंडोंग एक सुरक्षित इलाका है, तो हम यहाँ आ गए। लेकिन हमें पार्क सियोंगबिन ने पकड़ लिया। पार्क सियोंगबिन? हो, तुम उसे जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। वो कमीना अब कहाँ है? जब हम वहाँ से भागे थे, चारों ओर अफरा तफरी थी। पार्क सियोंगबिन भी संक्रमितों से भागा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैंने नहीं देखा। तो हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो, और ये बात कि योंगचोंडोंग सुरक्षित है बस एक झूठी अफवाह है। शुरुआत में जो लोग सियोल से भाग गए थे, उन्हें छोड़कर बाकी लोगों ने संक्रमण को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। कुछ दिन पहले तक यहाँ संक्रमित लोग बहुत कम थे, लेकिन फिर सिस्टम पूरी तरह ढह गया और कल से संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अब यहाँ संक्रमितों से ज्यादा पागल लोग घूम रहे हैं। तुम जैसी जवान लड़कियाँ तो अब सड़कों पर दिखती ही नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। पूरा उत्तरी सियोल अब बिना कानून का इलाका बन चुका है। जल्द ही पूरा सियोल ऐसा हो सकता है। यह बहुत बुरा है। अरे कांग हाकचोल, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी कुछ वजह हैं। कल सुबह मैं गंगनम जा रहा हूँ। हाँ, सच में? रुको, कांग हाकचोल, क्या तुमने खबर सुनी? क्या तुमने उत्तरी बंदी के बारे में सुना? पर्चियों में लिखा था कि वो आज से शुरू होगी। बस बात ये है कि स्थिति और भी खराब हो गई है। मुझे नहीं पता कि पूरा उत्तर बंद है या नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों से गंगनम की तरफ जाने वाले पुल बंद हैं। हान नदी संक्रमितों से भरा हुआ है। जब अफरा तफरी शुरू हुई तो सभी लोग दक्षिण की ओर भागे। सरकार ने पुल बंद कर दिए, जिससे और ज्यादा घबराहट फैल गई। अब नदी के पास संक्रमितों की भीड़ जमा हो गई है। ऐसी बात? तुम्हें ये सब कैसे पता चला?
जो लोग वहां से जिंदा लौटे उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी दिखाई। तो क्या यह सच है? लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक छोटी नाव से हम नदी पार कर सकते हैं, बेशक संक्रमितों से बचते हुए। लेकिन क्या गंगनम वाकई सुरक्षित है? अफवाह है कि देश भर में संक्रमित लोग फैले हुए हैं। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि गंगनम सुरक्षित है। लेकिन मेरी बहन वहाँ एक शेल्टर में है। मुझे वहाँ जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी बहन एक शेल्टर में है? तुम दोनों अलग कैसे हो गए? मेरी बहन और मेरे अंकल साथ में ही थे, पर आर्मी ने कहा कि वो बूढ़े और बच्चों को अपने साथ शेल्टर में ले जा रहे हैं। मैंने आर्मी वालों से पूछा था वो इन लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था वो गंगनम शेल्टर जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद आर्मी वापस नहीं आई। तुम्हारे अंकल वो कहाँ है? कुछ समय बाद हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ दिखने लगे, इसीलिए हमने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंकल नहीं बच पाए। ये तो बुरा हुआ। खैर, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा। क्या इतनी जल्दी? रुको, क्या तुम हमें अपने साथ ले जा सकते हो? हम भी गंगनम जाना चाहते थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज्यादा लोगों के साथ मुश्किलें भी ज्यादा होती हैं, और अभी जो हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं, और मिंजुम को आराम की जरूरत है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मिंजुम की मोम गंगनम में है। हमें भी किसी तरह गंगनम पहुँचना है। प्लीज हमें अपने साथ रख लो। तुम बहुत बदल गई हो हान येना। तुम स्कूल में जैसी थी अब उससे बहुत अलग हो। ठीक है, मैं सोचूंगा। हम और बात करेंगे जब मिंजुन उठेगा। अभी तुम आराम करो। शुक्रिया। हान येना, सुनो, जब तुम वहाँ से भागे थे तब तुमने नहीं देखा था कि पार्क के साथ क्या हुआ? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्या? अगर उसकी मोटर बाइक या स्केटबोर्ड अभी भी वहाँ हैं, तो मैं उन्हें ले आऊंगा, और मुझे कुछ देखना भी है। रुको, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ के बैरिकेड्स टूटे हुए हैं और वो जगह पूरी ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई है। वहाँ का हर एक इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है, यहाँ तक पार्क भी। तुम मर भी सकते हो। ये सिर्फ 300 मीटर है, और रही बात खतरे की, तो मैंने 12 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया को एस्केप किया है। मैं लगभग 2 साल तक चलता रहा, और इस बीच में मेरा यंगर सिबलिंग नहीं बच पाया। तो इसीलिए मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मिंजुन का ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चलो देखते हैं पार्क जिंदा है या मर गया। हेलो प्यारी ऑडियंस, और आपका स्वागत है हमारी कॉमिक्स डबिंग जर्नी में। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स या एनवायरनमेंट अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, हम और अधिक रिसोर्सेज के साथ आपके लिए शानदार कहानियां और बेहतरीन क्वालिटी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।